सविता सेन नंद समाज अलीगढ़ ने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से जननायक कर्पूरी ठाकुर प्रतिमा स्थल पुलिस कंट्रोल रूम के सामने AMU रोड अलीगढ़ पर भारी संख्या में एकत्रित होकर मनाई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत किया गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती कार्यक्रम की अध्यक्षता 101 वर्ष के वयोवृद्ध समाज सेवी रेवती प्रसाद सविता द्वारा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी एवं शिक्षाविद सुधीर बाबू आदि से राज्यपाल सिंह और अपनी सादगी और ईमानदारी से वो सादगी और ईमानदारी के मिसाल भी थे। हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब सादगी और ईमानदारी के मिसाल भी थे। आप उनकी सादगी और ईमानदारी से संकल्प लेना चाहिए। अभी हमारे भाई ने कहा कि संसाधन किसी के लिए मोहताज नहीं होते। अगर मोहताज होते तो आज देश के सबसे प्रदेश के आज दो बार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और यहाँ उन लोगों को झुका दिया जिस वक्त उनका सिक्का चलता था। आज उस वक्त में उनकी मुख्यमंत्री बन के दिखा दिया। अब तो हमारे लोग पढ़ भी रहे हैं। भाषण देना तो आता नहीं कि ये तो हम नेताओं को होते मेरा नहीं। तो जब उन्होंने कहा कि अंगूर ले आओ तो हम चले गए। हमने भाई हम तो देसी आदमी अंगूर भंगूर कहाँ खाए जाएंगे। तो वहाँ जैसे ही हम पहुंचे गुंजे वालों के पास में हमने पूछा भैया अंगूर किस भाव दिए। तो बोले भाई साहब 100 रुपया किलो। और अंगूर ये तो बहुत महंगे हम नहीं खा पाएंगे भाई। तो बोले सुनो एक ऑप्शन और भी है हमारे पास। बोले क्या है, यदि आप ये अंगूर नहीं लेना चाहे तो ये ले लो, ये 40 रुपया किलो के रखे हैं। मैं कहा भैया अंगूर एक से 40 रुपया किलो में कैसे दे रहे हो। तो उन्होंने एक बात कही, बस वो बात सुनने के लायक है। उन्होंने कहा भैया जी ये अपनों से अलग हो गए इसलिए इनकी कीमत 40 रुपया है और यदि अपनों के साथ होते तो 100 रुपया में होते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। यदि आप इकट्ठा रहना चाहते हैं तो आपकी कीमत 100 रुपया होगी और अलग अलग हो जाओगे तो 40 रुपया में बैठ जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय कर्पूरी जय समाज। एक भी जन्मतिथि पर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि पूर्व वक्तागण बता चुके हैं, 2-3 बिंदु हैं जिन पर हमें यहाँ चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। जिसमें पहला है शिक्षा। हमें किसी भी समाज का, किसी भी संस्था का अगर उद्धार करना है तो सबसे पहले हमें खुद का उद्धार करना होगा। जिसमें सर्वप्रथम जो बिंदु जननायक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए, नमन करते हुए मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित मंचासीन महान व्यक्तित्व, समाज को नेतृत्व देने वाले सभी व्यक्तित्व हैं। मेरे सामने समाज के बुजुर्ग, सम्मानित बुजुर्ग मातृशक्ति के रूप में बैठी हुई मेरी बोलाराम सविता, उत्तर प्रदेश जनसेवा दल प्रभारी। और 30 तारीख को पहली बार जननायक कर्पूरी ठाकुर के वंशज हेलीकॉप्टर से कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने एटा में 30 जनवरी को नारायण वाटिका में पहुंच रहे हैं। संख्या भी कम से कम 10,000 होने वाली है, जो कभी पूरे प्रदेश में पहली बार मनाई जाएगी। क्योंकि राजनीतिक दलों से हमारे के समाज के भाई पद मांगने जाते थे या टिकट मांगने जाते थे तो कहते थे कि तुम्हारी संख्या कम है, तुम पैसे वाले नहीं हो। लेकिन कर्पूरी ठाकुर के वंशज आज हेलीकॉप्टर में भी उड़ान भर रहे हैं। तो पहली बार उत्तर प्रदेश की धरती एटा में हेलीकॉप्टर से रैली होने जा रही है। सभी भाई बहनों से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, अवश्य पहुंचे वहाँ पर। मैडम आपका परिचय देते हुए आप आज कर्पूरी ठाकुर जी के कार्यक्रम में आए, आप बताएंगे। मैं श्रीमती विजय सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष अलीगढ़। आज हमारे कर्पूरी ठाकुर का जन्म दिवस है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये उनको भारत रत्न का सम्मान दिया। उन्होंने बहुत ही बड़ी, सविता समाज ने बहुत ही उनकी प्रशंसा की है।
क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी सभी को सम्मान देने का कार्य करती है। चलिए मैडम, आपने डेली न्यूज़ से बात की, आपका बहुत कम शब्दों में आप बताइए कर्पूरी, पहले अपना परिचय देते हुए कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बताइए। मैं लक्ष्मी धनगर, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अलीगढ़, और जननायक माननीय कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है 101वीं, और उन्होंने अपना जीवन बड़ी सादगीपूर्ण जिया। उन्होंने एक मिसाल कायम की कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी अच्छे से शासन व्यवस्था संभाल सकता है और एक सुनहरे पन्नों में इतिहास में अपना नाम भी दर्ज करा सकता है। आज उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और उसी तरह का जीवन जीना चाहिए। चलिए, आपने डेली न्यूज़ से बात किया। उन्होंने कई जगह उसके बावजूद वो निरंतरता के साथ बिहार में अपने मिशन चलाते हैं और उन्होंने हमेशा गरीब पिछड़े दलितों को देखा किया। वो ऐसे जननायक थे हिंदुस्तान में दूसरा जननायक नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने पूरा मकान भी नहीं बनाया, अपने परिवार में कुछ नहीं रखा और जनता की सेवा में। चलिए, आपने डेली न्यूज़ से पूर्व जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल, मैं कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि उन जैसा महानायक उनके समाज में और कोई पैदा नहीं हुआ। उन्होंने जो दिशा और दशा लोगों की देखी और दिशा जो दी, उस पर आज तक इनके समाज में से कोई उठने का काम नहीं कर रहा है। और मैं निवेदन करूँगा कि उनके लोगों को, अपने समाज को, कर्पूरी ठाकुर जी को आगे बढ़ने का, उनसे सीख लेने का एक बहुत अच्छा अवसर है। उनको आगे बढ़ना चाहिए, हम सब इनके साथ। मैं पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा, कर्पूरी जी के बारे में बताएं। मैं चौधरी अमरीत सिंह, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल अलीगढ़ हूँ। और कर्पूरी ठाकुर जी ने तो समाज के लिए, उत्थान के लिए, सब समाज के लिए बहुत योगदान दिया है अपने जीवन का। और उन्होंने पूर्ण कोशिश करी है कि समाज के उत्थान के लिए जातिगत उनको हटाकर एक सब समाज के लिए आगे चलें और उनको उत्थान के लिए काम करें। उन्होंने सर्वस्व अपना जीवन समाज के लिए लगाया और हम उनको नमन करते हैं। चलिए, आपने भैया जी, आप अपना परिचय देते हुए आज कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बताएं। देखिए, आज कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाई जा रही है। कर्पूरी ठाकुर जी एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता और उनके मुख्यमंत्री बनने के पश्चात उनका जीवन पर्यंत संघर्ष रहा कि पिछड़ी जाति को राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए, राजनीतिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी हो, और उनके ये प्रयास काफ़ी सफल रहे और जागृति उत्पन्न उन्होंने की। आज हम अपने भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करते हैं और उनके जो प्रयास हैं वो सतत रूप से आगे बढ़ते रहें, पिछड़ा वर्ग आगे बढ़े, कहीं भी जो उनका पिछड़ापन है वो विलुप्त हो इस देश से और पूर्ण रूप से शक्ति के साथ सत्ता में भागीदार। आपने डेली न्यूज़ से बात की, आपका मैं पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा और आज कर्पूरी जी के बारे में बताऊँगा। मैं इंजीनियर राजीव कुमार शर्मा, भारतीय जनता पार्टी का महानगर अध्यक्ष हूँ। और आज कर्पूरी ठाकुर जी जो जन जन के नायक थे, भारत रत्न, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पिछली साल दिया, 2024 में दिया, उनकी जन्म जयंती पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण हेतु मैं यहाँ आया हुआ हूँ। कर्पूरी ठाकुर जी वह नायक हैं जिन्होंने न केवल भारतीय राजनीति में बल्कि बिहार की जनता के लिए बहुत कुछ कार्य किए। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आज भारतीय जनता पार्टी सभी शोषित, वंचित, पिछड़े वर्ग के लिए काम कर रही है। आज के दिन सभी उत्तर प्रदेश वासियों को कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म जयंती पर मैं अपनी भावनाएं प्रकट करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। चलिए, आपने डेली न्यूज़ से बात की। मैं पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा, उसके बाद मैं किरण वर्मा, पूर्व पार्षद, नगर निगम अलीगढ़ से। जी, हमारे कर्पूरी जी जो है, इन्होंने समाज के लिए इतना किया कि इनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। इन्होंने एक बार सदन में ये भी कहा था कि जी एक आदमी कुर्ता फटा पहन के आया था, तो इसको देख के ये कहने लगे कि मुझे इस पर बहुत तरस आता है कि ये कुर्ता फटा पहन के आया है, मैं इस लायक हो जाऊं कि सारे समाज के लोग कभी कपड़े फटे पहन के ना आए। और उन्होंने समाज के लिए, सबके लिए
चलिए, आपने डेली न्यूज़ से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा और आज कर्पूरी जी के बारे में बताएं थोड़ा। नमस्कार, मेरा नाम उजलेश देवी है। मैं मंडल अध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा की जी। और कर्पूरी जी के बारे में जितना कहेंगे उतना ही कम है, क्योंकि सब लोग कथन करते हैं, बयान करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया था समाज के लिए, फिर भी उनको सम्मान नहीं दिया गया था। अब माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमारे कर्पूरी जी को सम्मान दिया, भारत रत्न से सम्मानित किया है। और हम तो यही कहेंगे कि जितनी भी अपनी समाज है, समाज सेवा करेंगे और सबको एकत्रित करेंगे, क्योंकि आगे बढ़े, महिलाएं भी आगे बढ़े, हमारी माता बहनें बहुत पीछे रह चुकी हैं, वो भी आगे बढ़े और युवा हैं वो भी आगे बढ़े। चलिए, आपका बहुत बहुत, मैं पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा, साथ में कर्पूरी जी के विषय में हाँ, कर्पूरी जी के विषय में थोड़ा बताएं। जो है वो और उस जयंती के अवसर पर ये चलिए सर, आपने डेली न्यूज़ से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले तो आपका परिचय जानते हुए कर्पूरी जी के बारे में, मंडल प्रभारी बीएसपी जी, कर्पूरी जी के बारे में बताएं। कर्पूरी ठाकुर साहब के बारे में अभी हम लोग बोल रहे थे, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है और इन्होंने समाज में अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया और ये चाहते थे समाज में लोग पढ़ें लिखें, समानता आए देश में, तो उनका यही संघर्ष था पूरा जीवन जी। चलिए, आपने डेली न्यूज़ से बात की, कसम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पखवाड़ा को लेकर के किस तरह से संदेश देने का काम किया और किस तरह की पहल की आपने? आज हमारे भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 101वां जन्मदिन है, जिसे हम सभी अति पिछड़े बसंता समाज के लोग उसे बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करते हुए स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम इसे बहुत हर्षोल्लास के साथ सफाई करके मना रहे हैं। हम यहाँ कुछ महिलाओं को साड़ियाँ भी वितरण करेंगे, गरीब महिलाओं को, वृद्धों का सम्मान किया जाएगा यहाँ, और कुछ बच्चों को भी हम शिक्षा के प्रति जागरूक करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम राम खिलाड़ी सप्ताह जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय किसान यूनियन। क्या और उसका किस तरह का संदेश देना? भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के 101वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो मोदी जी कार्यक्रम है उसके तहत आज यहाँ सफाई अभियान मतलब किया गया है। ये सफाई अभियान मूर्ति पे ही नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्र में हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस कमेटी के माध्यम से पूरे महानगर में सफाई अभियान चलाया, जो जगह जगह किया जा रहा है। और इस सफाई उपरांत के पखवाड़े के उपरांत 101वां जयंती यहाँ पर मनाई जाएगी, जिसमें सभी को सादर आमंत्रित किया गया है। सभी लोग आएंगे और कर्पूरी जी पर अपने अपने विचार रखेंगे। आपका परिचय जानना चाहेंगे? वीरेंद्र सिंह, पूर्व पार्षद नगर निगम से, और मैं सबका समझता हूँ। ये कार्यक्रम क्या है? आज भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 101वां जन्मोत्सव मना रहे हैं। आज हमने उस उपलक्ष्य में सफाई पखवाड़े से शुरुआत की है। तमाम रोडों की दर सफाई हमने पूरे हमारी जो कमेटी है उसके द्वारा सफाई की गई है और सफाई अभियान चला के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सफाई अभियान का मिशन है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हमारे रहवर जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब को हमने जन्मोत्सव की शुरुआत की है। अब मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम दिनेश सिंह राजौरिया है। पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे और साथ में कर्पूरी जी के बारे में थोड़ा बताएं आज उनकी जयंती की। जी, मेरा नाम दिनेश कुमार गौतम एडवोकेट और मैं लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी का प्रदेश महासचिव। आज लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी की पूरी टीम आज भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 101वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने सर्वप्रथम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को माल्यार्पण कर उनको नमन किया। आज इस देश में कर्पूरी ठाकुर जी जैसी महान शख्सियत जिनको पूरा देश आज उनकी जयंती को मना रहा है। उन्होंने वो एक मानवता के सच्चे पुजारी थे, वो ऊंच नीच भेदभाव के घोर विरोधक थे। वो लोग चाहते थे कि इस देश में समानता, भाईचारा और बंधुत्व, इस देश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो संविधान दिया उस संविधान को इम्प्लीमेंट करने का पूरा योगदान और इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरा सतत प्रयास कर्पूरी ठाकुर जी ने किया। चलिए, वो ऊंच नीच भेदभाव के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा आरक्षण का सबसे पहले बिहार की सरकार में सबसे पहले उन्होंने आरक्षण देने का काम किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।